इंडिया के पास अपना ड्रामा देखा है आपने? मतलब वो नेशंस जिनके पास घटिया क्वालिटी का ड्रामा है वो हमारा ड्रामा जरूर देख रहे हैं। क्या हम इंडियन इंडस्ट्री से आगे हैं? ड्रामा इंडस्ट्री से पाकिस्तानी इंडस्ट्री पाकिस्तानी ड्रामा ज्यादा आगे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, हम आगे? जी बिल्कुल। अफसोस इस बात को मैं झुटला नहीं सकता। ये फैक्ट है कि पाकिस्तानी ड्रामाज इंडियन टीवी शो से आगे निकल बैठे हैं और निकलेंगे ही, क्योंकि यहाँ एकता कपूर पिछले दशकों से वही सास बहू, वही टीवी सीरियल वैम और वही झगड़े लेकर बैठी हैं। ये बिक गई है। इस सबसे बचे तो डायन, इच्छाधारी नागिन और अब तो इच्छाधारी बाघिन की कहानियाँ भी ड्रामा मार्केट में आ चुकी हैं। पर पाकिस्तानी ड्रामा वहाँ खेला जाता है रियल इमोशंस पे और रियल लाइफ में रिलेट हो सके ऐसी कहानियों से। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री कितने भी अच्छे ड्रामे बनाए, किंतु परंतु पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने इंडियन टीवी सीरियल्स को कॉपी किया है। और सिर्फ टीवी सीरियल ही नहीं भाई साहब, बॉलीवुड तक की कहानी को टीवी ड्रामा बना दिया है। जानना है मैं किन ड्रामास के बारे में बात कर रहा हूँ? तो आइए मेरे साथ आज के सफर में, जहाँ होगा इस फैक्ट का पर्दाफाश। नंबर 1 स्टोरी है च्युइंग थोड़ी। विवेक ओबराय का करियर किसने बर्बाद किया ये तो हर सल्लू फैन जानता है, पर क्या आपको पता है विवेक को सबसे पहले कमर्शियल सक्सेस किसने दिलाया था? वेल, उनकी 2002 की फिल्म साथिया ने, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला था। अब एक एक्टर की अच्छी एक्टिंग तभी निकलती है जब फिल्म की कहानी उतनी उम्दा हो, राइट? बस फिर इसी उम्दा कहानी को पाकिस्तानी मेकर्स ने लिया, 139 मिनट की कहानी को 40 मिनट के 24 एपिसोड्स में लंबा खींचा और कर बैठे ऑडियंस को बेवकूफ समझने की गलती। पर एक झलक में पूरे कॉपी पेस्ट की कहानी ऑडियंस को समझ आ गई। लेकिन इनकी कॉपी पेस्टिंग रुकी नहीं। नतीजा वो शो जिसे हर शुरुआत में सैटरडे दिखाया जाता था, उसके रेटिंग्स को मार लगी और शो को वीकेंड से हटाकर ट्यूसडे 9 बजे का स्लॉट थमा दिया गया। इमरान अब्बास और सजल अली जैसे बड़े सितारे, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं इंडिया में भी अपने बॉलीवुड वर्क के लिए फेमस हैं, उन्हें एज लीड ड्रामा में लेने के बावजूद ड्रामा का बंटा थार हो गया। इस सब के बावजूद इस शो को IMDb पर 7.9 की रेटिंग क्यों मिली है, ये आपको पता चले तो मुझे भी बताइएगा। नंबर 2 अकेला स्टोरी। अकेले हम अकेले तुम, इसकी कॉपी बनाते हैं पर पब्लिक को पता ना चले इसलिए नाम बदल दे। यस, और नाम रखा क्या? कोई नहीं अपना। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं खुद के बच्चे। यस, ये पाकिस्तानी ड्रामा भी कॉपी है। इसकी कहानी भी फिल्म के आमिर खान जैसी चलती है। उसकी पत्नी का उसे छोड़कर जाना, उसका अकेले अपने बच्चों का ख्याल रखना, और इस कॉपी पेस्ट की हद तो ये है कि IMDb पे इन दोनों को रेटिंग तक एक ही मिली है, 6.9 की। व्हाट अ कोइंसिडेंस। लेकिन इस शो की कहानी को साइड में रखें तो इस शो में एक्टर्स की केमिस्ट्री को लेकर लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम थी, और ये तो होना ही था क्योंकि शो के एक्टर थे फहाद मुस्तफा। नहीं, मैं इनकी एक्टिंग पे सवाल नहीं उठा रहा, वो कितनी कमाल है ये तो हम इनके करंट ड्रामा कभी मैं कभी तुम और उसकी 9.2 की IMDb रेटिंग के बाद देख ही चुके हैं। प्रॉब्लम ये थी, फहाद इस शो के लीड एक्टर तो थे, लेकिन स्क्रीन पे केमिस्ट्री दिखाने से शायद वो झिझक रहे थे, क्योंकि इस शो की स्क्रीन राइटर कोई और नहीं उनकी पत्नी थी, सना फहाद। अब स्क्रीन पे रोमांस करके घर में पत्नी से डंडे खाने के लिए कौन ही मानेगा? नंबर 3 नाम में क्या रखा है। सारा भाई वर्सेस सारा भाई का नाम बदलकर चना जोर गरम रख दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। सीन टू सीन कॉपी कर लो। तुम इतनी देर से अखबार क्यों घुरे जा रही हो? हाँ ये देखिए, मैंने इनकी गुमशुदगी का इश्तिहार छपवाया है सिंधी अखबार में। अखबार पढ़ रही हूँ। इश्तेहार साहिल वापस आ जाएगा, इसलिए मैंने इश्तेहार छपवाया न्यूज़पेपर में। किसी को क्या ही पता चलेगा? वेल, पाकिस्तानी मेकर्स ये भूल गए कि ऑडियंस को सब पता चलता है, और पता कैसे ना चले, यहाँ फ्रेम टू फ्रेम, सीन टू सीन कॉपी दें। ये क्या किया तुमने? रेत क्यों उड़ाई? आपकी पर्सनल थी, वापस रख दे। अबे रुक! तू पागल है क्या? बदतमीज! ये मेरा पैर है यार, कोई हर्डल नहीं है कि घोड़े की तरह यूं टाप के जा रहा है तू ऊपर से। सारी मेरी पैंट में रेत गिरा दी। पैदा हुई ये तब रोई थी? ऑफ कोर्स, जिस दिन तुम पैदा हुई थी उस दिन रोई थी? ऑफ कोर्स। इस कॉपी के बारे में पता चलने पर इस शो के राइटर और डायरेक्टर आतिश कपाडिया ने एक फेसबुक पोस्ट करके ये कहा कि वो इस बात को उछालकर एक कॉपी किए हुए शो को फ्री की पब्लिसिटी नहीं देना चाहते। क्या आपने आतिश को पहचाना? अरे ये वही है, अनिरुद्ध मेहता। और मतलब इन्होंने सिर्फ शो लिखा नहीं, शो में एक्ट भी किया है। और इनकी मैं लुक्खा हूँ पोएम आज भी सारा भाई वर्सेस सारा भाई शो के हर चाहने वाले की फेवरेट है। तो एक बार फिर हो जाए। दुनिया चाहे मेरी पूजा करे पर मैं लुक्खा हूँ, भले मेरी बुराई ना कोई दूजा करे पर मैं लुक्खा हूँ।
नंबर 4, चोरी पे सीना चोरी। ये फिल्म आज एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। किंग खान और काजोल की केमिस्ट्री का जवाब आज भी किसी के पास नहीं। शायद इसीलिए इंडिया में आज तक कोई इसे रिक्रिएट करने के बारे में सोच भी नहीं पाया। लेकिन पाकिस्तान ने बिना परमिशन इस पर दिल बंजारा नाम का ड्रामा ही बना डाला। SRK और काजोल की मुलाकात से लेकर प्लॉट और सारे सीन्स बिल्कुल कॉपी पेस्टेड है। और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। मैं पाकिस्तान जाते ही तुम्हारे घर वालों से जाके तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। अभी मेरी बेटी मेरा फख्र है। ये आजाद फिजाएं मेरी बेटी के कदम नहीं डगमगा सकती। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि इसके मेकर्स मानने को तैयार ही नहीं है कि ये फिल्म DDLJ की कॉपी है। हमला कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। नो, इनके केस में तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। मतलब मेकर्स का कहना है कि DDLJ को उन्होंने नहीं, DDLJ ने पाकिस्तानी फिल्म लव स्टोरी को कॉपी करके DDLJ बना दिया। नंबर 5, फिल्म उठा और ड्रामा बना डाल। इसकी टोपी उसके सर। आजकल हर इंडस्ट्री में यही होता है, नहीं समझे? वेल देखो, इंडिया की फिल्म वी आर फैमिली हॉलीवुड फिल्म स्टेप मॉम की कॉपी थी, जिसके राइट्स बाकायदा डायरेक्टर ने खरीदे थे। लेकिन क्या पाकिस्तानी ड्रामा इश्तरा बनाने से पहले उसके मेकर्स ने कोई राइट्स खरीदे? नहीं, उन्होंने वी आर फैमिली की कहानी उठाई और 21 एपिसोड का टीवी सीरियल बना डाला। इस कहानी का पूरा प्लॉट सेम है। कैंसर से लड़ती वाइफ, हस्बैंड का बच्चों को संभालने के लिए सेकंड मैरिज करना। लेकिन जहां मूवी में हीरो को अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं मिला और वो मर गई, वहीं इश्तराब में वाइफ कैंसर की लड़ाई जीत जाती है और उसे डिजर्विंग हैप्पीली एवर आफ्टर भी मिल जाता है। नंबर 6, नए दौर की वही कहानी। बॉलीवुड ने जुदाई 1997 में बनाई थी। अगर वो फिल्म आज बनती तो उसकी एंडिंग अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला के हैप्पी एंडिंग से नहीं होती। नो, श्रीदेवी के कैरेक्टर को समझ आता कि उसे पैसे पे नहीं सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए था। अनिल कपूर का कैरेक्टर रिश्तों की अहमियत समझता और उर्मिला ये समझ जाती कि पैसों से इंसान खरीद भी लिए तो जज्बात नहीं खरीद सकते। बट डू यू नो, बॉलीवुड ने ये गलती 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म में निपटा दी थी। मगर इस पर मोहब्बत तुझे अलविदा ये पाकिस्तानी ड्रामा बनाकर उसी गलती को 31 एपिसोड तक खींचा गया। पति की शादी, शादी के बदले पैसा और फिर पैसे ले देकर डील निपटाने की बजाय जेलसी वाला एंगल। 2020 में दुनिया कोरोना से लड़ रही थी और इस सीरियल में एक पति के लिए 2 बीवियां। कितने चाहिए? 10 करोड़। तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी। पर मेकर्स से लेकर एक्टर्स किसी ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कॉपी है। अब इतनी सिमिलरिटी के बाद भी अगर ये साबित ना हो कि ये ड्रामा कॉपी था तो फिर बात ही खत्म है। तो दोस्तों, ये थे वो पाकिस्तानी शोज जिन्हें पाकिस्तानी नहीं, इंडिया और दूसरे देशों में भी प्यार मिला। लेकिन शायद ही इन शोज को देखने वालों को पता था कि ये शोज असल में कॉपी हैं। आपने इस लिस्ट में कितने शोज देख रखे हैं और क्या कॉपी होने के बावजूद आप इन शोज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे? कमेंट में बताना मत भूलना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। Until then, goodbye. जय हिंद।